कल रात को हम कार्मेन एक जगह है, वो है वहाँ का हाईवे है ना, हम मेरिडा की तरफ जा रहे हैं और यहाँ का रोड का नंबर है, हाईवे का नंबर है I-180, आई नहीं 180 डी मतलब टोल रोड होता है, बिना डी का तो सिर्फ रेगुलर फ्री, लीब्रे बोलते हैं उसको, फ्री का रोड होता है। तो ये है 180 डी और ये सीधा वहाँ मरीदा के पास जाता है और वहाँ से कैनकून। कल हम यहीं पे एक होटल में रुकने वाले थे और होटल का हालत देखा तो वहाँ देखा तो पार्किंग नहीं थी और ग्लोब लैंडर को पार्किंग की बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ पर। सुरक्षा, इसको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारा घर। तो ऐसे ही देखते देखते आई ओवरलैंडर करके एक ऐप है, उसमें हमने देखा भाई आसपास क्या कैसे कैंपिंग है, तो ये मिला। इतनी खूबसूरत जगह, रात को हम इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ अंधेरा। यहाँ पर एक मेरे लिए माँ जी, शायद आपके लिए दादी माँ होंगी, 80 साल की उम्र की एक महिला जो इस कैंप साइट को चलाती हैं। है तो मैक्सिकन ही पर टीचर थी अमेरिका में और उनके पति के देहांत के बाद वो यहाँ आकर बसने लगे, इस जगह को लेकर इसको बनाया ठीक ठाक से। इत्तेफाक की बात यह है कि जब हम यहाँ आए कल रात को और बातें करने लगे, अब बातें करना तो हमारा वह शौक़ नहीं समझो पर आदत समझो, और बोलते बोलते हम जागरूकता के बारे में बात करने लगे। माय हार्ट डोनेटेड अ किडनी करके हम बात करने लगे। उनको पता है कि हम किस मकसद से हम यहाँ पर पहुँचे और आगे क्यों जा रहे हैं। तो संजोग की बात, मैं एक्चुअली संजोग में बिलीव नहीं करता, संजोग नहीं, इत्तेफाक भी नहीं, इनकी लीला है, इनकी रचाई हुई एक नाटक जिनमें हम सिर्फ पात्र हैं। तो क्या हुआ, थेल्मा है इस माँ जी का नाम। बातों बातों में उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि मैंने भी अपनी किडनी मेरे बेटे को दिया था 25 साल पहले, जब वो 52 की उम्र की थी। आज 80 साल की हैं, एक किडनी पे जी रही हैं, स्वस्थ, तंदुरुस्त, एकदम टिप टॉप। और ऐसे जगह को चलाना कोई आम बात नहीं है। उनमें एनर्जी, उनकी ऊर्जा इतनी दैवीय है। मैं सिर्फ मनोकामना कर सकता हूँ कि जब मैं उस उम्र का हो जाऊँ, एक तो उस उम्र में हो जाऊँ, और जब अगर उस उम्र में पहुँच भी गया तो उनकी तरह मुझे तंदुरुस्त और ऊर्जा भरपूर रहना चाहिए। अफसोस की बात है कि कोविड ने उनके बेटे को छीन लिया, पर 25 साल एक किडनी एक शख्स के अंदर रहना बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली 15-18 साल रहता है और 25 साल 30 साल रहने के लिए बहुत पुण्य करने होते हैं। या किडनी डोनर का जो किडनी का जो फिटनेस है वो टॉप में होना चाहिए था। तो 26 साल एक्स्ट्रा मिला उनके बेटे को साथ रहने के लिए। पर अब अपने पोते पोती की ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और हम जैसे पर्यटक को आसरा देती हैं। और यह है ग्लोब लैंडर। और आज रात, कल रात हम यहीं थे और आज आगे निकल जाएंगे। ऐसे मौक़ों में हम अपनी गाड़ी की साफ़ सफाई करने की थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं। और अब दीपाली अपने कपड़ों को एक बड़े बैग से अपने छोटे बैग तक ट्रांसफ़र करती जाएंगी। जब इन कपड़ों से बोर हो जाएंगी तो दूसरे कपड़े ले आएंगी। भाई ठाठ है इन लड़कियों की। हमारा क्या हाल है, बस दिन रात हम यही टी शर्ट पहनते रहते हैं। 10-15 हैं ऐसे ही, पर मुझे सोचना ही नहीं पड़ता कि आज क्या पहने भाई। इनके लिए बहुत मेहनत है, हम ऐसे ही ठीक है। जैसे प्रीवियस एपिसोड में हमने कहा कि हमारे साथ कार्ती और गौतमी भी पहुंच चुके हैं इत्तेफाक से। अब ये इसको इत्तेफाक कहें या संजोग या
वही खेल जिसके बारे में हम कह रहे थे कि ऊपर वाले हम सब से नचा रहे हैं और हम पात्र खेल रहे हैं, वो भी हमारे इसी इलाके में घूम रहे थे। हाँ, हम दोस्त थे। वो तिरुपुर इंडिया में रहते हैं, तमिलनाडु के प्रदेश में, और ये भी ओवरलैंडर्स ही हैं। तो हमारी जो कम्युनिटी है काफ़ी छोटी है, तो एक दूसरे को हम जानते हैं या एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इनको तो हम जानते थे, घर आए थे हमारे, हम अफ्रीका जाने वाले थे साथ में। ऑफ कोर्स इनका मकसद कुछ और, मेरा मकसद कुछ और, पर रास्ते वही हैं। दोस्तों, जिंदगी में यही एक शिक्षा है, रास्ते सेम होते हैं, बस हम अपने मकसद बदलते रहते हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ। आपका क्या मकसद है? क्या जिंदगी में आपकी क्या मकसद है? कुछ लोग परोपकार करके मकसद पूरा करते हैं, कुछ लोग अच्छाई का, विनम्रता, काइंडनेस, हमदर्दी, ये सब जताकर लोग अपना मकसद पूरा करते हैं और लोगों की सेवा में या प्राणियों की सेवा में लग जाते हैं। परोपकार एक ऐसी दवा है जिससे मन हल्का हो जाता है। डिप्रेशन जो चीज़ होती है ना, वो उड़न-छू, खत्म। परोपकार करके देखिए, जब परोपकार करते हो आपको नजर आएगा कि आपकी जिंदगी में क्या है। जिस पर आप परोपकार कर रहे हो उनकी जिंदगी में क्या नहीं है, तो सडनली आपको यह एहसास हो जाएगा कि मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब नहीं, हम ठीक हैं। सबसे बेस्ट दवा डिप्रेशन का दोस्तों, परोपकार। छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे नहीं कि बड़ा करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें अपने ही समाज में, अपने ही घर में, अपने ही कम्युनिटीज़ में मदद करें किसी का। हम एक दूसरे की मदद करने लगे, मकसद पूरा हो गया ज़िंदगी का, है ना। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ ज़्यादा ही प्रवचन हो गया है, मालूम है, सॉरी, बट ऐसे माहौल में प्रवचन नहीं आएगा तो और क्या आएगा। हमें एहसास दिलाती है ज़िंदगी की, हम यहाँ पर चींटी की तरह हैं, छोटी सी। हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, हमारा अहंकार जो है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम तोप हैं, मेरे पास इतना घर है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये बैंक बैलेंस है। किस काम का? बस मेरे पास तो सिर्फ माँ है। फॉलो कीजिए, करते रहिए और सपोर्ट कीजिए हमें। शेयर तो ज़रूर करना भाई, क्योंकि जितने लोग इस वीडियोस को देखते जाएं उतने ही लोग इस मुहिम से, अंगदान के मुहिम से जुड़ते जाएं। सलाम।